गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कभी चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग सर्कल नाम का चैप्टर पढ़े थे। जो लोग ये सर्कल नाम का चैप्टर मेरे पास पढ़े थे, मैंने उनको डिटेल के अंदर सारी थियरी समझाई थी। सेम 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी स्टूडेंट सर्कल नाम का चैप्टर आता है, बराबर है। वो सर्कल नाम के चैप्टर के अंदर भी हम लोग थियरी पढ़े थे। स्टूडेंट, उसी सर्कल के रिलेटेड एरिया की हमें क्या करनी है भाई, स्टडी करने की है। यानी कि हमारा चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बट इसमें फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं और अगर फिगर को आप समझ पाते हो तो इजीली इसका सम सॉल्व कर पाओगे। बट स्टूडेंट, फिगर को समझने के लिए आप लोगों को कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। अगर वो नहीं समझोगे तो आप कभी भी कोई भी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। लगभग ये चैप्टर के अंदर 10 से 12 फॉर्मूला है। फॉर्मूला के अलग अलग नेम है, बट पहले समझना पड़ेगा कि भाई किसको सेक्टर बोलते हैं, किसको सेगमेंट बोलते हैं। थियरी समझोगे तो चैप्टर में मजा आएगा, तो वरना समझो कि भाई रट्टा मारने लायक हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्टूडेंट, सपोज ये हमारा सर्कल है। समझो अभी, सपोज ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हम लोग कॉर्ड बनाते हैं। दूसरा भी ये सर्कल है, सेम रेडियस वाला सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर हम लोग डायामीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, डायामीटर। समझो अच्छे से कि भाई 2 सर्कल है। एक सर्कल के अंदर हम लोगों ने क्या बनाए स्टूडेंट, कॉर्ड बनाए। दूसरा सर्कल है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया स्टूडेंट, डायामीटर बनाया। यहां पर हम लोग कॉर्ड बनाते हैं तो हमारा ये जो सर्कल है उसके 2 अनइक्वल पार्ट होते हैं, 2 अनइक्वल टुकड़े होते। देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा बहुत बड़ा है और ये नीचे वाला हिस्सा बहुत छोटा सा है। बट अगर हम लोग डायामीटर बनाते हैं तो हमारे सर्कल के 2 इक्वल टुकड़े होते हैं। हमारे सर्कल के क्या होते हैं स्टूडेंट, 2 इक्वल टुकड़े। अगर कॉर्ड बनाए तो इससे ये जो स्मॉलर पार्ट बनता है वो स्मॉलर पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइनर आर्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइनर आर्क। और ये जो बड़े वाला टुकड़ा बना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेजर आर्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेजर आर्क। लाइक आपने अपने आप को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? अरे मैं तरबूज की बात कर रहा हूं, बराबर है। देखा है ना आपने अपने आप को, तरबूज को देखा है, वाटरमेलन बोलते हैं। उसके अंदर 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। पता ना हो तो बता दो। तो ये वाटरमेलन को हम लोग कट करें कि भाई ऐसे कट कर दे, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है तो जो आर्क बनी उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइनर आर्क। नीचे वाला पोर्शन आपके पेटू की तरफ बड़ा है तो वो क्या बनेगा भाई, मेजर आर्क बनेगा। बट सपोज उसको बिल्कुल बिटवीन में से कट कर डाले, लाइक इसके जैसे बिटवीन में से कट कर डाले, इसके दोनों हिस्से इक्वल हो गए तो इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेमी सर्कल आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेमी सर्कल आर्क। आप भी अपनी नोटबुक में ये फिगर बनाओगे। मैं आपको जो असाइनमेंट सेंड करने वाला हूं उसके अंदर ये थियरी नहीं है, बराबर है। तो स्टूडेंट,
सर्कल के अंदर कॉर्ड बनाए, यानी कि इफ वी कैन ड्रॉ, अभी देखो बोर्ड के ऊपर, थियरी समझो फिर लिखवाता हूं। तो भाई इफ वी कैन ड्रॉ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, देन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट। अगर सर्कल के अंदर हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो हमारा सर्कल दो अनइक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। अ स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर आर्क, ये छोटा हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइनर आर्क। एंड अ बिगर पार्ट या तो लार्जर पार्ट, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, अ लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क, यानी कि जो बड़े वाला हिस्सा बना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेजर आर्क। स्टूडेंट थियरी अच्छे से समझनी है, थियरी समझोगे तो सम आपके लिए इजी है। समझो, थियरी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, थियरी क्लियर होगी सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि कोई पूछे कि भाई माइनर आर्क किधर है बताओ, क्योंकि एक बार स्टूडेंट मैच द फॉलोइंग में बोर्ड में एमसीक्यू आया था, तो भाई लेफ्ट साइड में सेक्शन ए में था माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और राइट साइड में 4 आंसर थे, उनको मैच करना था। और वो मैच कब कर पाओगे, जब थियरी समझे होगे तो। समझ गए, इसलिए थियरी अच्छे से समझनी है। यानी कि माइनर आर्क किसको बोलेंगे कि भाई इफ, अब आप लोग दूसरी एक माइनर आर्क किसको बोलेंगे, इफ वी कैन ड्रॉ कॉर्ड of the circle, then the circle is divided into two unequal part। तो भाई सर्कल के अंदर कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा सर्कल दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अ स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड अ बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो स्टूडेंट सेमी सर्कल आर्क किसको बोलेंगे, तो इफ वी कैन ड्रॉ डायामीटर ऑफ द सर्कल, क्या भाई, इफ वी कैन ड्रॉ डायामीटर ऑफ द सर्कल, देन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। हमारा ये जो सर्कल है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड, ये हर एक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेमी सर्कल आर्क बोलते हैं। क्लियर, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोग भी फिगर बनाकर मेरे साथ में डेफिनेशन लिखोगे, बराबर है। तो पहले थियरी में क्या लिखेंगे कि भाई इफ वी कैन ड्रॉ कॉर्ड ऑफ सर्कल, then the circle is divided into two unequal parts। A smaller part is called minor arc and the larger part is called मेजर आर्क। समझ में आता है ना स्टूडेंट, स्मॉलर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और जो बिगर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेजर आर्क बोलते हैं। आप भी लिखते जाओ, बराबर है। चलो नेक्स्ट, ये सेमी सर्कल आर्क लिखेंगे। कभी इफ वी कैन ड्रॉ diameter of circle, then the circle
is divided into two equal parts. Each part is called semicircle arc. हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग? सेमी सर्कल आर्क। बराबर है। पहले इतनी थियरी लिख डालो, समझ में आया? तो भाई सर्कल में कॉर्ड बनाएंगे जिससे हमारा सर्कल दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। नीचे वाला जो स्मॉलर पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, आपको समझ में आनी चाहिए थियरी। पर ऊपर वाला जो बिगर पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। बट सपोज हम लोग सर्कल के अंदर डायामीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? डायामीटर। तो हमारा जो सर्कल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और ये दोनों इक्वल पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेमी सर्कल आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेमी सर्कल आर्क। कितना लिख डालो, बहुत सारी थियरी है, ध्यान रखनी है, उसमें से एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। क्लियर? लिखते जाओ ये थियरी। चलो फटाफट लिखते जाओ और ये थियरी को दिमाग के अंदर फिट रखना है स्टूडेंट। थियरी भी लिस्ट देखें तो ये जो सेमी सर्कल आर्क की लेंथ है उसका फॉर्मूला होगा पाइया। तो भाई सेमी सर्कल आर्क यानी कि आधी सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। तो भाई ये पूरी आर्क की लेंथ को मेजरमेंट करें उसको बोलते हैं स्टूडेंट सर्क्यूम्फरेंस, और सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो सेमी सर्क्यूम्फरेंस का मतलब क्या होगा? ये सेमी सर्कल आर्क यानी कि आधी 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा आपका? पाइया। यानी कि स्टूडेंट ये सेमी सर्कल आर्क की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट? पाइया जितनी होगी। कितनी होगी? कभी the length of semicircle arc is always कितनी होगी भाई? पाई आर के जितनी। स्टूडेंट इसमें से बहुत सारी बार बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू आ चुका है कि भाई द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आर्क ऑफ सर्कल O5। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ आर के बदले में 5 लगा के ये फॉर्मूला आता होगा तो आप लोग फाइंड कर पाओगे। बोर्ड में मेनी टाइम आ चुका है तो भाई पाई के मल्टीपल में हो तो 5 आप ये जो 5 है वो रेडियस यहाँ पर लगा दो तो आंसर आपका कितना बन जाएगा? 5 पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई? 5 पाई बन जाएगा। क्लियर? थियरी इधर देखना, मैंने असाइनमेंट में नहीं लिखी है क्योंकि फिर गुमती हो जाती है पूरे हमारे सीपी के अंदर, इसलिए मैंने लिखकर नहीं दी। बराबर है। चलो फिर क्या होगा स्टूडेंट? ये माइनर आर्क का भी फॉर्मूला है, मेजर आर्क का भी फॉर्मूला है। बट मैं आपको जब एमसीक्यू कराऊंगा तो बताऊंगा कुछ एमसीक्यू ऐसे है जो इसके ऊपर डिपेंडेबल है। स्टूडेंट सेमी सर्कल आर्क की लेंथ कितनी होती है? पाई आर होती है। तो ये जो माइनर आर्क है वो माइनर आर्क की लेंथ ऑलवेज सेमी सर्कल आर्क यानी कि पाई आर से कैसी होती है भाई? कम यानी कि लेस होती है। देखते हो ये इतना सा टुकड़ा है और ये सेमी सर्कल आर्क इतना बड़ा टुकड़ा है, यानी कि माइनर आर्क की लेंथ ऑलवेज सेमी सर्कल आर्क से लेस होती है। तो भाई माइनर आर्क की लेंथ सेमी सर्कल आर्क से ऑलवेज कैसी होती है स्टूडेंट? लेस देन होती है। और ये मेजर आर्क की लेंथ
सेमी सर्कल आर्क से ऑलवेज कैसी होती है भाई, ग्रेटर होती है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज ऑलवेज, ये याद रखना है, एमसीक्यू आएगा तब आपके काम में आएगा, इज ऑलवेज लेस देन सेमी सर्कल आर्क, यानी कि किससे कम होगा, ब्रैकेट में लिखोगे पाई आर से लेस होगा। किससे लेस होगा भाई, पाई आर से लेस। जब एमसीक्यू आएंगे तब समझाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि अभी समझाने जाएंगे आपके दिमाग में कुछ उतरने वाला नहीं है, बराबर है। वहां पर बताऊंगा, देखो इसमें से ये स्टेटमेंट याद क्यों रखने लायक, इसमें से ऐसा एमसीक्यू या तो ऐसी ब्लैंक आपको पेपर के अंदर मिल सकती है। क्लियर स्टूडेंट? तो सेमी सर्कल माइनर आर्क की लेंथ ऑलवेज सेमी सर्कल आर्क से कैसी होती है स्टूडेंट, लेस देन, यानी कि कम होती है। सेम स्टूडेंट ये मेजर आर्क की लेंथ सेमी सर्कल आर्क से ऑलवेज कैसी होती है भाई, ग्रेटर देन होती है। यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, द लेंथ ऑफ मेजर आर्क is always greater than सेमी सर्कल आर्क, यानी कि पाई आर से कैसी होगी, ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि बड़ी होगी। बराबर है कि भाई माइनर आर्क की लेंथ पाई आर से ऑलवेज लेस देन होती है, मेजर आर्क की लेंथ ऑलवेज पाई आर से कैसी होती है स्टूडेंट, ग्रेटर होती है। कैसी होती है भाई, ग्रेटर। याद रहेगी स्टेटमेंट, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे इसमें से एमसीक्यू बन सकते। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब थियरी के अंदर थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, कि भाई अब हम लोग जाते हैं सेक्टर के अंदर। किसके अंदर जाते हैं स्टूडेंट, सेक्टर। तो सेक्टर किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन खास याद रखनी है। एमसीक्यू में सेक्टर की डेफिनेशन, सेगमेंट की डेफिनेशन मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुकी है कि भाई सेक्टर किसको बोलेंगे। भाई सपोज स्टूडेंट ये हमारा सर्कल है, समझो ये उसका सेंटर और ये के भी एक कॉर्ड है। तो स्टूडेंट ओए और ओबी दोनों क्या बनेगी भाई, रेडियस बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट, रेडियस। तो भाई सपोज ये ए बी एक आर्क है, ए बी एक क्या है भाई, आर्क है। तो आर्क और ये रेडियस के यूनियन से जो पोर्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर इतना पोर्शन बना, क्लोज्ड पोर्शन दिखता है आप लोगों को, नीचे वाला पोर्शन। देखो स्टूडेंट, पेपर के अंदर माइनर आर्क बोले या मेजर आर्क बोले, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई इन अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर AB इज माइनर आर्क, AB इज मेजर आर्क। कुछ भी वर्ड हो, माइनर आर्क हो, मेजर आर्क हो, आप लोग ऑलवेज फिगर में क्या बनाओगे, AB कॉर्ड ही बनाओगे। क्या बनाओगे स्टूडेंट, ये कॉर्ड AB बनाओगे, ये नीचे वाला पोर्शन माइनर आर्क बन जाएगा। कॉर्ड AB बनाओगे, ऊपर वाला पोर्शन मेजर आर्क बन जाएगा। एग्जामिनर समझ लेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? यानी कि माइनर आर्क नाम का वर्ड है या मेजर आर्क नाम का वर्ड है, आप लोग क्या बनाओगे, कॉर्ड AB बनाओगे, ओए और ओबी जोड़ दोगे। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट सेक्टर किसको बोलते हैं, तो भाई सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो भाई सेक्टर की डेफिनेशन है द यूनियन, अच्छे से समझो, द यूनियन ऑफ रेडी एंड द यूनियन ऑफ रेडी
and its corresponding arc is called sector. स्टूडेंट यहाँ पर एक पोर्शन बना दिखता है आप लोगों को, तो भाई ये जो पोर्शन बना आपका ऐसा, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो ये आर्क और ये दोनों रेडियस के यूनियन से जो क्लोज्ड पोर्शन बना, वो क्लोज्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर बोलते हैं। फिर हम लोग माइनर सेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे, मेजर सेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे, बट सबसे पहले किसकी डेफिनेशन याद रखेंगे? ओनली एंड ओनली सेक्टर की। तो सेक्टर की डेफिनेशन कौन सी है? द यूनियन ऑफ रेडी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। द यूनियन ऑफ रेडी, ये दोनों रेडियस और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से ये जो पोर्शन बना, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइनर सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन कौन सी? द यूनियन, लिखोगे आप भी, द यूनियन ऑफ रेडी, डबल है स्टूडेंट इसलिए रेडी लिखेंगे, रेडियस नहीं लिखेंगे। द यूनियन ऑफ रेडी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग arc is called sector। स्टूडेंट ये बहुत सारी बार पेपर में एमसीक्यू में आ चुका है। कभी द यूनियन ऑफ रेडी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ब्लैंक। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर। यानी कि हमारा ये जो पोर्शन बना, देखो ये वाला जो पोर्शन बना, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर। दो टाइप के सेक्टर है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। चलो माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे? फर्स्ट लिखेंगे आप माइनर सेक्टर। तो स्टूडेंट माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे? अगर हमारी एपीबी, ये एपीबी देखो नीचे है, एपीबी माइनर आर्क है। अच्छे से समझो, अगर एपीबी आपकी माइनर आर्क है, दिखती है आपको छोटी सी आर्क है, तो ओए यूनियन एपीबी यूनियन ओबी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, देखो ओए यूनियन एपीबी, देखो ये आर्क और यूनियन ओबी, ये जो क्लोज्ड पोर्शन बना, वो क्लोज्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्लियर, समझ में आता है? जब भी आप लोग वाटरमेलन लेने के लिए जाते हो, अपने आप को लेने के लिए जाते हो, आज तो ऐसा ही लगा, जब भी वाटरमेलन लेने के लिए जाते हो तो वहां पर वो वाटरमेलन वाला भैया आपकी मम्मी लेने जाती है, कभी आप उनके साथ जाते होगे, वो भैया क्या करता है? उसको कटिंग करता है। देखा है कभी आप लोगों ने? अंदर चप्पू डालता है, डिश करके हिलाता है, ऐसे हिलाता है और ऐसे हिलाता है, और फिर थोड़ा टिक टिक करके वो पोर्शन फट करके क्या करता है भाई? बाहर निकाल देता है। वो जो पोर्शन बाहर निकाला, इसके जैसा होता है कि नहीं होता है? ये जो पोर्शन बाहर निकाला ना भाई, वो क्या है? माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। वो जब तरबूज देता है, कटिंग करके मम्मी को देता है, मम्मी चखती है, आप चखते हो, बहुत मीठा लगता है, एकदम गड़िया गड़िया, बराबर है हमारे पटेल भाई की लैंग्वेज में। बट जब उसको घर पे लेकर आते हैं, कहां पर लेकर आते हैं? घर पे लेकर आते हैं, मम्मी खुश खुश होती है कि भाई मैं तो इतना बढ़िया वाटरमेलन लेकर आई हूं कि एकदम स्वीट टेस्ट है, गड़िया गड़िया टेस्ट है। खुश हो जाते हैं, फ्रिज में रख देते, ठंडा कर देते, और फिर शाम जब फैमिली वाले मिलकर उसको कटिंग करके खाने बैठते हैं तो कोई स्वीट टेस्ट वेस्ट होता नहीं है। तो स्टूडेंट उसके पास गए तो बिल्कुल स्वीट टेस्ट लगा, घर पे लेकर आए तो क्या हुआ? तो स्टूडेंट उसका जो नाइफ है, उसका जो चप्पू है ना, चप्पू, वो चप्पू के ऊपर एक केमिकल लगा होता है जिसको बोलते हैं सैकरीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सैकरीन। और ये जो सैकरीन है वो हमारे शुगर से 1000 गुना ज्यादा
सीट टेस्ट वाला होता है। कितना होता है? 1000 गुना ज्यादा। यानी कि वो क्या करता है, ये सैक्रीन लेके, थोड़ा सा लाइट सैक्रीन लेके अपने चप्पू के ऊपर लगा देता है, और जब भी वो कटिंग करेगा और फिर कटिंग करके देगा तो आपके हाथ में जो पीस आया उसके ऊपर सैक्रीन होता है, जिसके कारण वहां पर आप जब भी टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट एकदम स्वीट होता है, और जब घर पे लेकर आते हो ना, मोड़ा मोड़ा टेस्ट होता है। तो जब भी ये वाटरमेलन लेने जाओ, घर से चप्पू लेके जाना है, उसके चप्पू से कटिंग करके नहीं खाना है। समझ गए? चलो, तो ये वाटरमेलन का हिस्सा जो बना है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइनर सेक्टर। और वो बाहर निकाल दिया, उसके सिवाय का जो हिस्सा बचा उसके हाथ में है, एक ऊपर किया वो माइनर सेक्टर, दूसरा उसके हाथ में है वो बड़े वाला पोर्शन है, उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेजर सेक्टर। यानी कि जब भी माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर आए, आपको अपने आप को याद करना है कि भाई मेरे तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए। चलो, तो माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे? अगर हमारी एपीबी माइनर आर्क, कौन सी आर्क हो गई? माइनर आर्क, तो ओए यूनियन एपीबी यूनियन ओबी को क्या बोलेंगे भाई? माइनर सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ आर्क एपीबी, इफ आर्क एपीबी इज एन माइनर आर्क, इज अ माइनर आर्क, then लाइन सेगमेंट OA यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है, यूनियन लाइन सेगमेंट आर्क APB, इसको आर्क APB पढ़ते। क्या पढ़ते हैं भाई? ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं आर्क APB, ARC, आर्क APB यूनियन लाइन सेगमेंट OB। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको बोर्ड की एग्जाम में अभी मैंने बोला था, एक साइड में 4 नाम थे, ऐसे फिगर बना कर दी थी बोर्ड वाले ने, दूसरी साइड में ऐसे 4 सिंबल थे। तो माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे? ये जो बना वो हमारा माइनर सेक्टर है। कौन सा? फिगर में देखो यहाँ पर, लाइन सेगमेंट OA यूनियन आर्क APB यूनियन लाइन सेगमेंट OB। ये जो पोर्शन बना कौन सा? OA यूनियन OPB यूनियन OB, इसको क्या बोलते हैं भाई? इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर नाम क्या बनेगा उसका? OAPB। क्लियर? माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे समझ में आएगा? वाटरमेलन को कटिंग करके बाहर निकालते, जो आपके हाथ में आया ऊपर है वो माइनर सेक्टर और नीचे वाले हाथ में है वो मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट मेजर सेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ये तो माइनर सेक्टर बनी, तो मेजर सेक्टर किसको लिखेंगे? चलो, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन बना स्टूडेंट वो माइनर सेक्टर है। पहले समझो मेजर सेक्टर क्या है। ये जो पोर्शन बना वो माइनर सेक्टर है, तो ये खाली हिस्सा जो पड़ा, ये पूरा जो हिस्सा पड़ा दिखता है आप लोगों को, पूरा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो यहां पर सपोज हम लोग Q पॉइंट लेते, देखो ऊपर कौन सा पॉइंट लेते हैं? Q। अगर स्टूडेंट हमारी AQB, कौन सी? फिगर में देखो AQB, ये मेजर आर्क है। कौन सी आर्क है? मेजर आर्क। तो ये ऊपर वाला जो क्लोज्ड पोर्शन बना किससे बना? तो लाइन सेगमेंट OA, सेम इसकी जैसे OA यूनियन आर्क कौन सी आएगी? AQB। कौन सी आएगी? AQB यूनियन OB। ये जो पोर्शन बना इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेजर सेक्टर बोलते हैं। याद रखोगे तो क्या लिखेंगे उसकी डेफिनेशन? if arc AQB is a major arc, if arc AQB
is a major arc, then line segment OA union arc AQB union line segment OB, OA यूनियन, देखो ये OA यूनियन AQB यूनियन OB, ये जो पोर्शन बना ऊपर वाला इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर इज कॉल्ड मेजर सेक्टर कौन सा बना? OAQB, कौन सा बना स्टूडेंट? OAQB, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आता है कि बाउंस जाता है भाई? चलो ये माइनर सेक्टर, सेक्टर किसको बोलेंगे? द यूनियन ऑफ रेडी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। हमारे हिम्मतनगर में 2-3 सेक्टर है वो नहीं, गांधीनगर में 1 से लेके 30 तक के सेक्टर है वो वाले नहीं भाई, तो हम लोग सर्कल के सेक्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेगमेंट के अंदर। कहां पर जाएंगे स्टूडेंट? सेगमेंट। तो सेगमेंट किसको बोलेंगे? दोनों को समझोगे। ये सेगमेंट की डेफिनेशन भी मेनी टाइम एमसीक्यू में आ चुकी है स्टूडेंट। तो लाइक स्टूडेंट ये हमारा सर्कल है और ये हमारी कॉर्ड है, AB कॉर्ड और APB आर्क है, बराबर है। तो इससे ये जो क्लोज्ड पोर्शन बना, देखो ये जो देखो थियरी समझोगे तो फॉर्मूला को समझ पाओगे, तो सम को कर पाओगे। क्लियर? देखो सेक्टर यानी कि ये वाला पोर्शन, ऐसे पोर्शन बराबर है। वाटरमेलन को ट्राइंगुलर शेप में कटिंग करके निकाले वो सेक्टर है, बट सपोज वाटरमेलन को ट्राइंगल के बदले में ऐसे सीधा कटिंग कर दे, तलवार लेकर बट करके कट कर दे, तो जो पोर्शन बना वो सेगमेंट है। क्या है स्टूडेंट? सेगमेंट। तो सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी है? द यूनियन ऑफ कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि ये जो पोर्शन बना, ये नीचे वाला पोर्शन बना वो सेगमेंट है, यानी कि छोटी आर्क है, माइनर सेगमेंट है। ऊपर वाला ये जो पोर्शन बना ये बड़े वाला वो कौन सा है भाई? मेजर सेगमेंट। इधर लिख के रखोगे माइनर सेगमेंट। ये ऊपर वाला जो पोर्शन बना वो कौन सा है भाई? मेजर सेगमेंट, बराबर है। तो माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी? सॉरी पहले सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, खंड। क्या होता है भाई? खंड। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? द यूनियन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड यानी कि AB एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, यानी कि कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो यूनियन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेगमेंट बोलते हैं। फॉर्मूला की रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थियरी समझोगे तो। सेक्टर अलग चीज है, ऐसा जो पोर्शन बना ये सेक्टर है, सेगमेंट में इतना पोर्शन बनेगा। क्लियर? कि भाई वाटरमेलन को ट्रायंगुलर शेप में कटिंग करे तो वो सेक्टर बन गए, बट ऐसे कटिंग कर दे तो वो क्या बन गए? सेगमेंट बन गए। तो सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी? द यूनियन ऑफ कॉर्ड एंड इट्स corresponding arc is called segment। ये ब्लैंक में आ सकता है। द यूनियन ऑफ कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। स्टूडेंट दो टाइप के सेगमेंट है। फर्स्ट कौन सा? माइनर सेगमेंट।
तो माइनर सेगमेंट किसको बोलेंगे? तो इसके जैसे अगर हमारी आर्क एपीबी माइनर आर्क है, कौन सी आर्क है? माइनर आर्क, तो ये दोनों की यूनियन से कब है? अगर आर्क एपीबी माइनर आर्क है तो कॉर्ड एबी और माइनर आर्क, कॉर्ड एबी और आर्क से जो यूनियन बनता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस समझ में आया? तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? आर्क एपीबी, अब देखो आर्क एपीबी को ऐसे लिखेंगे, वर्ड में नहीं लिखेंगे, बराबर है? तो भाई आर्क एपीबी is a minor arc, then line segment AB union arc APB, या तो arc APB union line segment AB is called minor segment। क्लियर स्टूडेंट? कभी अगर हमारी आर्क एपीबी माइनर आर्क है तो ये आर्क और कॉर्ड से जो यूनियन बने, इसको खास याद रखोगे, बोर्ड में मैच द फॉलोइंग में आ चुका है, समझ गए? मैंने कल शायद आपको जो मैंने आपको 5 पेपर, कल नहीं 5 पेपर, क्योंकि आप लोग तो बहुत पीछे हो, मेरे वीडियो तो बहुत आगे दौड़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को जो 5 पेपर सेंड किए हैं वो 5 पेपर में से किसी एक पेपर के अंदर ये मैच द फॉलोइंग में होगा। देखना, आप लोग जोड़ना, थियरी समझोगे तो ये सब कुछ कर पाओगे। क्लियर? चलो अब देखते हैं मेजर सेगमेंट। कौन सा भाई? मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट मेजर सेगमेंट किसको बोलेंगे? लाइक देखो, अगर हमारी ये ए क्यूब, ये फिगर में बनाओगे आप लोग, फिगर में बोर्ड में देखो, ये ए क्यूब बी मेजर आर्क है। कौन सी आर्क है? मेजर आर्क। तो ये ए क्यूब बी और ए बी से ये ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा बना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये ऊपर वाला बड़ा पोर्शन बना, वो बड़े वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेजर आर्क। यानी कि डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ ए क्यू बी इज अ मेजर आर्क, इफ ए क्यू बी इज अ मेजर आर्क, देन यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी यूनियन ए क्यू बी इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ आर्क ए क्यू बी is a major arc, is a major arc, then line segment AB union arc AQB, देखो कॉर्ड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का यूनियन आया स्टूडेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी है? द यूनियन ऑफ कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहां पर भी क्या है? देखो ये कॉर्ड है ए बी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क अगर माइनर आर्क होगी तो माइनर सेगमेंट बनेगा। ये ए क्यू बी मेजर आर्क है तो क्या बनेगा भाई? मेजर सेगमेंट। समझ में आता है? तो इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। चलो क्लियर स्टूडेंट इतनी थियरी? अगर ये थियरी क्लियर होगी तो सम करना आपके लिए एकदम इजी है स्टूडेंट। अच्छे से समझ लो कि भाई ये माइनर आर्क है, ऊपर वाली बड़ी है, मेजर आर्क है। अगर डायमीटर बनाए तो ये आर्क बनी, दोनों सेम होगी, लेंथ इनकी सेम होगी। ये दोनों को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल आर्क। सेक्टर का मतलब क्या होगा? भाई वाटरमेलन, पहले फिगर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, किसको सेक्टर बोलते हैं, किसको सेगमेंट बोलते हैं। अगर वाटरमेलन को हम लोग अच्छे से पीस के अंदर कट करें, ट्रायंगुलर पीस में,
तो जो ऊपर वाले हाथ में पीस है वो माइनर सेक्टर है और नीचे वाले हाथ में जो पीस है वो मेजर सेक्टर है। गुस्से में आकर वाटरमेलन को कट कर दे, कि भाई ट्रायंगल के बदले में ऐसे रख के बोड़ा कट कर दे, यहां से सीधा उड़ा दे दड़ीम करके, तो जो छोटा हिस्सा बना वो माइनर सेगमेंट है और बड़े वाला हिस्सा बना आपके जैसा वो क्या है भाई, मेजर सेगमेंट है। कौन सा है भाई, मेजर सेगमेंट। बोलो थियरी कर पाओगे। फिर इसके फॉर्मूला आते हैं, क्या आते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला। बट फॉर्मूला को थोड़ी डिटेल में समझने हैं, फॉर्मूला को डिटेल के अंदर समझने हैं, ऐसे रट्टा नहीं मार देना है। मैं तो इसलिए एडवांस में आपको सेट कर देता हूं कि भाई 20 बार 20 टाइम लिखोगे। बहुत कम स्टूडेंट है, बराबर है, बहुत कम स्टूडेंट है जो ओनली 20 टाइम लिख कर मुझे सेंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, 100 में से ओनली 15 से 20 स्टूडेंट 20 टाइम लिखते होंगे जिनको पढ़ने की पड़ी, बाकी किसी को पड़ी नहीं है। बेस के आगे भागवत है, बराबर है। एडवांस में इसलिए सेंड कर देता हूं कि आप 20 बार लिखोगे तो जब वो फॉर्मूला समझाएंगे इजीली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सेक्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है स्टूडेंट इतना समझ लो। ये जो चैप्टर है 8 मार्क का इसका वेटेज है। फॉर्मूला आता होगा तो आप सम कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आपके 8 मार्क गारंटेड जाने वाले, मैं कुछ नहीं कर पाने वाला हूं, समझ गए ना, गारंटेड जाने वाले हैं। और मैं तो बोलता हूं जाने ही चाहिए, क्योंकि काम करना नहीं है तो मुफ्त में थोड़े मार्क आते हैं। घर पे भी काम नहीं करोगे तो मुफ्त की रोटियां भी नहीं मिलती है, समझ गए। ये तो आपके पेरेंट्स अच्छे हैं कि भाई आपको अभी बेचारों ने मोबाइल ला कर दे दिया, खाना पीना खिला रहे हैं, जो भी चाहिए वो दे रहे हैं, पीटने चाहिए वो आपको, कुछ काम करते नहीं हो, मोबाइल लेकर गेम खेलते हो आप लोग, समझ गए। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।